सभी दर्शकों के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? इस भाग में हम आपके साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे काली माता के साथ दर्शन करने के लिए, काली माता से बात करने के लिए कौन सी मंत्र का जाप करना चाहिए। जिस मंत्र के बारे में हम आपको बताने वाले हैं भद्रकाली माता का साबर मंत्र है। इस मंत्र की साधना केवल शमशान में बैठकर की जाती है। इस मंत्र की साधना आप अपने घर या मकान के अंदर नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही एक चीज इसमें ध्यान देने की ये है कि आपने जिस गुरु से भी दीक्षा धारण की है, यदि आपका गुरु आपको अनुमति देते हैं तो आप शमशान से जो चिता की भस्म है उस भस्म को लाकर और वह भस्म आप अपने आसन के नीचे बिछाकर उसके ऊपर बैठकर साधना कर सकते हैं। जब आपके गुरु आपको घर पर साधना करने की अनुमति दें तब। यदि आपके गुरु ने घर पर साधना करने की अनुमति नहीं दी है तो आपको ये साधना शमशान में करनी है। और कमज़ोर दिल वाले व्यक्ति इस साधना के बारे में ना सोचें, क्योंकि ये साधना जब आप शमशान में बैठकर करेंगे उस समय आपकी परीक्षाएं भी होंगी। साधना करते समय आपके कानों में डरावनी आवाज़ें भी आ सकती हैं। साधना काल के दौरान आपको डरावने दृश्य भी दिखाई देंगे। इस साधना को शुरू करने से पहले साधक के लिए जो आपकी सुरक्षा कवच होता है, सुरक्षा मंत्र होता है, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप साधना करने बैठेंगे उससे पहले आपको अपने चारों तरफ चाकू से या जल से सुरक्षा घेरा बनाना होता है और उसके बाद उस सुरक्षा घेरा के अंदर बैठकर साधना करनी होती है। जब आप सुरक्षा घेरा के अंदर बैठकर साधना कर रहे हैं उस समय आपके चारों तरफ किसी भी प्रकार का कोई भी शोर हो, गुल हो, कोई डरावनी चीज हो, किसी प्रकार के कोई जानवर आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर हमला करने आ रहे हैं, लेकिन आपको केवल अपनी साधना पर ध्यान देना है। सुरक्षा घेरा से बाहर नहीं निकलना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप करते हुए बीच में आपको ऐसा लगने लगेगा कि कोई जानवर आपके ऊपर दौड़ कर आ रहा है आप पर हमला करने के लिए, तो आप डर के मारे सुरक्षा घेरा के बाहर हो जाएं। इस चीज़ का ध्यान दें। कोई भी जीव जंतु, किसी भी प्रकार की कोई घटना आपके समीप नहीं आ सकती है। वह यदि आएगी तो सुरक्षा घेरा की जो आपने अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाया है उसके पास तक आएगी, वहीं से वापस हो जाएगी। आपका किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं करेगी जब तक आप सुरक्षा घेरा के अंदर हैं। यदि आप डरकर सुरक्षा घेरा के बाहर आ गए तो आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए जो लोग कमज़ोर दिल वाले हैं या डरपोक हैं तो वह व्यक्ति इस साधना के बारे में बिल्कुल ना सोचें। अब हम आपको मंत्र के विधान के बारे में बताएंगे। इस मंत्र का जाप आपको शमशान में रात्रि 12 बजे से प्रारंभ करना है और ये साधना आपको 41 दिवस तक करनी है। 41 दिवस के अंदर आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है। 1,25,000 यानी 1.25 लाख मंत्र का जाप करना है 41 दिन के अंदर। इस साधना में आपको धूप, दीपक, नैवेद्य में मांस, मदिरा का आपको भोग प्रतिदिन अर्पण करना है। और इसके साथ जब आपको माता दर्शन दे तो उनके लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रबंध कर कर रखें। बलि आपको किसी जीव जंतु या किसी भी निर्दोष प्राणी की नहीं देनी है। बलि आपको जो आपके अंदर 5 विकार होते हैं उन 5 विकारों में से आपको एक किसी भी अपनी इच्छा के अनुसार आप एक विकार की बलि दे सकते हैं। इस बलि को बलिदान कहते हैं। आप एक बलिदान देना होगा जिससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकारों में से जब माता आपके समक्ष प्रकट होंगी तब आपको वचन देना होगा कि माँ, मैं आज से इस विकार का
त्याग कर रहा हूँ और उस चीज़ को आपको अपने जीवन में नहीं अपनाना है। इस बलिदान को ही माता को प्रसन्न करने के लिए जो असली बलि बोली जाती है वह बलि होती है, ना कि आप किसी जीव जंतु को मार कर उसके मस्तक को अलग कर माता के चरणों में अर्पण करें, उसको बलि नहीं बोलते हैं। जो आप अपने 5 विकार होते हैं उन बलिदानों में से एक का बलिदान देंगे, वह आपकी असली बलि होगी और माता इससे अति प्रसन्न होती हैं। जिस स्थान पर बैठकर आपको रात्रि में साधना करनी है तो आप दिन में ही जाकर उस स्थान को पहले से ही साफ कर लें और उसके बाद रात्रि में एक ऊनी कंबल के साथ आप शमशान में प्रवेश करें और जिस स्थान पर आपको साधना करनी है सर्वप्रथम आप एक सुरक्षा घेरा बनाएं। सुरक्षा घेरा के अंदर अपना आसन बनाएं और आसन के ऊपर बैठकर जो भी आप निवेद लेकर गए हैं माँ को निवेद अर्पण करें और एक दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद सर्वप्रथम गणेश भगवान का स्मरण करें, अपने गुरु का स्मरण करें, शिव भगवान का स्मरण करें, क्योंकि शिव भगवान के बगैर काली माता की कोई भी शक्ति हो अधूरी मानी जाती है और काली माता के बगैर शिव भगवान अधूरी माने जाते हैं। जहाँ शिव हैं वहाँ शक्ति है और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव हैं। उसके बाद जिस साबर मंत्र को बताएंगे इस साबर मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र का जाप आपको 1.25 लाख करना होता है, तो आप कोशिश करें कि ये 1.25 लाख की गिनती आप 40 दिन में ही पूर्ण कर लें। 41वें दिन जब आप 1.25 लाख मंत्र का 10वें भाग से हवन कर रहे होंगे तो उस समय आपको काली माँ दर्शन देंगी, या हो सकता है आपको साधना से पहले ही काली माँ दर्शन दे दे, लेकिन इस साधना में काली माँ दर्शन देती साधक को अवश्य है। इस साधना में रात्रि में आपको साधना करनी है और दिन में आपको कुछ नियम है उनका पालन भी करना है। साधना काल के दौरान आपको झूठ नहीं बोलना है। साधना काल के दौरान किसी भी व्यक्ति की निंदा, चर्चा, झूठ, लड़ाई झगड़ा आदि से बचकर रहें। अपनी पत्नी के अतिरिक्त जितनी भी स्त्री हैं संसार के अंदर, हर स्त्री को माँ की दृष्टि से देखें। इस बात से काली माँ बहुत ही जल्दी साधक पर प्रसन्न होती हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करें। सदैव अपने सिर के ऊपर अपने सिर को किसी भी वस्त्र से ढक कर रखें। आप जो भी साधना कर रहे हैं इस साधना के बारे में किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना है, केवल अपने गुरु के अलावा। साधना के बारे में किसी भी प्रकार की कोई वार्तालाप आपको करनी है तो केवल अपने गुरु से ही साधना के बारे में बात करें। अन्य किसी व्यक्ति को इस साधना का भेद नहीं बताना है। इस साधना को शुरू करने से पहले आप एक चीज का विशेष ध्यान दें, क्योंकि काली माँ संपूर्ण जगत की माता है। वह कभी भी आपका नुकसान नहीं करेंगी, केवल आपकी परीक्षा ले सकती हैं। इस साधना में काली माता का कोई भी चित्र या तस्वीर की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप मंत्र का जाप कर रहे होंगे उस समय आप अपनी दोनों आँखों को बंद करके और अपने त्राटक में काली माता की एक तस्वीर को महसूस करें। आपका ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। साधना शुरू करने से पहले आपके मन में कोई किसी प्रकार का भी दूषित भाव नहीं होना चाहिए। आप निर्मल मन से और संसार के अंदर प्राणियों की सेवा के उद्देश्य से, धर्म की रक्षा के उद्देश्य से इस साधना से कभी भी किसी प्राणी का अहित हो ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा, इस प्रकार की भावना रखकर साधना शुरू करें। अब मैं आपको साबर मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिस मंत्र का आपको जाप करना है। ओम सिंगो दत्तो विकोवा धड़ित धड़ धड़ात ध्यायमान भवानी दैत्य नाश देह नाश नाम तोड़ यंत्र शिरासी रक्ताम पिबंत पिशाचा त्रहाप त्रहाप हसंत खदंत खद खदांत त्रोस मम भद्रकाली नवनाथ 84। सिद्धन के बीच में बैठकर काली मंत्र स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप करना है। दोस्तों यह भद्रकाली माता का बहुत ही पावरफुल और अचूक साबर मंत्र है। इस मंत्र की साधना आप निर्मल मन और पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ संपन्न करें। काली माँ आपको दर्शन अवश्य देंगी। जब काली माँ आपको दर्शन दें उस समय आप काली माता के लिए कपूर जलाकर अपनी अनामिका उंगली से रक्त की
3 बूंदें जमीन पर टपका दें और माता को वचन दें और माता से 3 वचन लें कि जब भी आप माता को बुलाएंगे उन्हें हाजिर होना होगा और आपका कभी हित नहीं करेंगी और आप जो भी माता को कार्य देंगी वह कार्य को पूर्ण करेंगी। साथ में आप भी माता को वचन दें कि आप सदैव इस मंत्र से समाज की, धर्म की रक्षा के लिए ही इस मंत्र का उपयोग करेंगे, कभी भी इस मंत्र का दुरुपयोग नहीं करेंगे। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी सटीक और ज्ञानवर्धक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम सदैव आपके लिए धर्म से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आते रहते हैं। इसी के साथ सभी दर्शकों के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।